नए अनुभव प्राप्त कर रहा है, कितने मज़े कर रहा है, कितना पिकनिक कर रहा है, कितना घूम पा रहा है, पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कपड़ों से, किसी की गाड़ी से, किसी के घर से और किसी के घूमने पे जो सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालते हैं, उससे प्रभावित होकर बहुत सारे लोग अपने आप को छोटा और हीन समझने लगते हैं। और अब ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग केवल कि किसके पास कितनी आर्थिक क्षमता है, कौन कितना धनवान है, कितना पैसे वाला है, तो उससे सब लोग कंपैरिजन करने लग जाते हैं और अपने आप को हीन समझने लगते हैं। नौकरियों में भी मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि हमेशा हर कोई तुलना करता रहता है कि फ़लाँ नौकरी में इतना पैकेज मिल रहा है, फ़लाँ जगह ये हो रहा है। पर मुझे लगता है कि लाइफ उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है, उससे बहुत ज़्यादा लाइफ के व्यापक आयाम है। और अपने आप को केवल हम लोग केवल ज़िंदगी के एक पहलू तक सीमित रख दें कि हमारे पास संसाधन कितने हैं और हम कितना अपनी लाइफ में एंजॉय कर पा रहे हैं, तो आई थिंक जीवन वो नहीं है, जीवन उससे बहुत बड़ा है। और आप लोग जब धीरे धीरे उम्र के और नए नए पड़ाव पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमने जब हम व्यक्ति अपने जीवन के 60वें 70वें दशक में 80वें दशक में पहुंचता है तो फिर वो बैकग्राउंड में जाके देखता है कि पीछे मैंने क्या किया या पीछे मैंने क्या हासिल किया। तो उसमें फिर उसको समझ में आता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं कर सकता था, बहुत सारे परिवर्तन कर सकता था। और जो संतुष्टि का भाव है वो आपको कभी इस चीज़ से नहीं आएगा कि मेरा घर कैसा था, मेरे पास कितनी महंगी गाड़ी थी, कितने अच्छे कपड़े थे। वो संतुष्टि का भाव आया था कि समाज में मैंने क्या अच्छा परिवर्तन किया, समाज में लिए मैं क्या अच्छा कर पाया। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। हम लोग इस चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं कि हम एक इकाई के रूप में क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो वो एक बड़ी समस्या होती है लोगों के सोच में। तो उस सोच को बहुत ज़्यादा परिवर्तित करने की आवश्यकता है, उसको आप सबको देखने की आवश्यकता है कि जिस भी लेवल पे आप लोग हैं तो उस लेवल पे आप क्या अचीव कर सकते हैं, उसको ज़रूर अचीव करिए। मुझे लगता है कि टीचर्स से इम्पॉर्टेंट कोई वृत्ति नहीं है। टीचर्स का, टीचिंग का जो जॉब है उससे पवित्र कोई जॉब नहीं है। और उसको अगर सब लोग अच्छे से करें तो समाज में गुरु का जो स्थान है उस स्थान को अभी भी सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, आगे भी माना जाता रहेगा। और हर देश के लिए जो टीचर्स हैं उनका स्थान हमेशा सबसे ऊपर रहता है। तो जैसा कि हम लोग अपनी संस्कृति में, अपने दर्शन में, अपने साहित्य में, अपने इतिहास में पढ़ते हैं कि गुरुओं के ऊपर विशेष रूप से हमारे, चाहे ऋषि परंपरा के लोग रहे हों, चाहे हमारे ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ रहे हों, हमारे साहित्यकार रहे हों, सब ने गुरुओं की भूमिका पर बहुत ज़्यादा अपने साहित्य में उसको स्थान दिया है। और वो कहते हैं ना, ऐसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लाके पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। तो भगवान से भी ऊपर गुरु का स्थान माना गया है। तो हमें वहाँ से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जीवन में कुछ कुछ सूक्तियाँ होती हैं जो अगर आपने कभी पढ़ी होगी, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, और वो आप जब पढ़ते हैं तो उसी समय आपको लगता है कि ये एक ऐसी सूक्ति है जो मेरे जीवन का जीवन वाक्य बन सकती है और मैं अपने जीवन में अगर उसको उतार लूँ तो भविष्य में मेरे व्यक्तित्व को बहुत ऊपर ले जाने में और इस जीवन की पूर्णता को प्रदान करने में, और जब मैं मृत्यु शैया पे जाऊंगा या जाऊंगी तो तब मैं जब पूरे जीवन का रील आती है आपके सामने, इंस्टाग्राम की रील के अलावा, तो आपको लगेगा कि ये वो वाली रील जो है वो रियल रील है और उसमें हम लोग क्या अच्छा कर पाए। तो जब भी हम इसको देखेंगे तो आपको सुखद अनुभव उस चीज़ का होगा। तो मैं यही आप सबको कहना चाहूँगा कि इस अवसर का, इस उम्र का और जितने अनुभव आप ले सकते हैं ऐसे संस्थानों में पढ़ के, तो उन सभी अनुभवों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए और उसको अपने जीवन रूप में उतारिए और फिर समाज में अच्छाई का संदेश देने के लिए, अच्छाई को फैलाने के लिए लगातार प्रयास करिए। आपके संपर्क में जो भी गरीब निर्बल व्यक्ति आता है तो उसको आप कैसे अपने व्यक्तिगत प्रयास से सहायता दे सकते हैं, तो उसको ज़रूर आप लोग प्रयास करिए। और हर व्यक्ति कर सकता है, कोई इसके लिए बड़ी ताकत की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप सहायता करके उसको अच्छा समाज में संदेश दे सकते हैं। जो प्राइमरी आपका जॉब है आपके बच्चों को पढ़ाने का, उसको भी अच्छे से कर लेंगे तो भी समाज में आपका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन वो होगा। तो आई थिंक इस प्रकार के जो आपके सालाना उत्सव होते हैं, अवसर होते हैं, ये फिर से सोचने का एक जरिया आप लोगों को प्रदान करते हैं कि अभी हम जो जीवन में कर रहे हैं उसमें और हमारे एक तो किस स्तर पे हम लोग हैं, कितने अच्छे स्तर पे हम लोग हैं और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि
हमारे 120 करोड़ लोगों में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने का, अच्छे घर में हम लोग पैदा हुए, तो सारे अवसर मिले हैं। इस अवसर को और आपको नई उड़ान देनी है और आपके खुद के लिए, आपके जिस क्षेत्र में आप जाएंगे एजुकेशन के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपकी तरफ बहुत आस से देख रहे हैं, बहुत टकटकी से देख रहे हैं। और ज़्यादातर टीचर्स, मुझे लगता है कि आप लोग सरकारी सेक्टर में जाना चाहते होंगे, प्राइवेट में भी जाएं तो भी सारे बच्चे अपने भविष्य निर्माण के जरिए आपकी तरफ बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। तो उनकी उम्मीद, जो उनके उड़ान है, उसमें आप लोग सहभागी बने और आप व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सफलता हासिल करें, ऐसी मैं प्रभु से मंगल कामना करता हूँ। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत प्रेम से सब चीज़ें दिखाई और